अभी से मतलब करियर को लेके इतना सोचते हो? हाँ, क्योंकि मुझे बड़े होके सुपरस्टार बनना है, इसलिए Okay. पापा ने मुझे बिल्कुल डाउन टू अर्थ रखा है। मुझे वो कोई एटीट्यूड नहीं पसंद है। जब मैं छोटा था बहुत ज्यादा क्यूट था, बहुत ही ज्यादा क्यूट था। अभी भी क्यूट हूँ, लेकिन छोटा था जब और ज्यादा क्यूट था। Okay. पहली बार में जाके डायरेक्टर की चेयर में बैठ गए थे, मैंने सुना। हाँ, क्योंकि मुझे पता तो नहीं था, वो नॉर्मल चेयर है। मुझे ये थोड़ी ना पता था डायरेक्टर की चेयर है, तो मैं बैठ गया। मेरे 200 से भी ज्यादा एड्स हो चुके हैं। 200? 200 से ज्यादा ऐड? तो मतलब कम से कम आप 200 दिन तो शूटिंग कर चुके हो, कम से कम। हाँ। सोशल मीडिया को अभी भी मैनेज करके चलते हो? मेरे मम्मी पापा मैनेज करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। अच्छा, आप उसमें नहीं पढ़ते हो? ना। ओके। बहुत कंफ्यूजिंग वाला काम है। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अनमैच्ड टैलेंट अगर हो आपके पास, अगर स्किल हो और आपको स्क्रीन से, कैमरे से डर ना लगता हो, तो आप किसी भी एज में बड़ी आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। और ये बदलता दौर है डिजिटल इंडिया का, सोशल मीडिया का, जहां पर आपको डायरेक्ट भी चांस मिल सकते हैं। पहले के ज़माने में कई बार होता था, किसी को कॉफ़ी शॉप में देख लिया, किसी को ट्रेन में देख लिया, कहीं रोड पे चलते हुए देख लिया और उसको चांस मिल गया। लेकिन अब ये मौका सबके पास आ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया सबके पास है। तो आज बहुत मज़ा आने वाला वीडियो में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। प्रत्यक्ष परवार से वेलकम टू जॉइन फिल्म। थैंक यू। इतने छोटी सी उम्र, इतनी बड़ी बड़ी वेब सीरीज, इतने बड़े बड़े स्टार, ये सब बड़े बड़े काम छोटी उम्र में क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है एक्टिंग, मेरा पैशन है एक्टिंग। मुझे बहुत मज़ा आता है एक्टिंग करने में, इसलिए मुझे करने में मज़ा आता है। अभी जो लेटेस्ट सीरीज चल रही है आपके आ रही है, ये बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। ये सीरीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? ये सीरीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ही मेरा करियर और ज़्यादा बढ़ा है और मुझे नए नए एक्टर्स मिले हैं, बहुत सारी तारीफ़ें मिले हैं, इसलिए। ओके, आपने बोला कि इससे ही मेरा करियर आगे बढ़ेगा, तो अभी से मतलब करियर को लेके इतना सोचते हो? हाँ, क्योंकि मुझे बड़े होके सुपरस्टार बनना है, ओके, तो मतलब एकदम कंफर्म है सुपरस्टार बनना है? हाँ। ग्रेट। और कौन से सुपरस्टार से आप बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो? शाहरुख खान। और मैं खुद से भी इन्फ्लुएंस्ड हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सुपरस्टार बनने वाला हूँ। राइट, आप अपने आप में यूनिक हो और आप अपने आप नाम खुद बनाओगे। ओके, जब आर्या में काम कर रहे हो, इसमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो आपने कहा कि आप भी सुपरस्टार बनना चाहते हो, तो क्या उनसे भी कुछ देखते हो, सीखते हो, समझते हो कि यार ये लोग कैसे करते हैं, मुझे क्या करना आगे? हाँ, मैं दूसरों को देखता हूँ और उनकी डायलॉग डिलीवरी को देखता हूँ, ताकि वो कैसे कैसे कर रहे हैं, ताकि मैं भी कर सकूँ वैसी। और आर्या में वो लोग अकेले बिठा के वो जोन में लेके जाते हैं, पुराने म्यूजिक चला के। पुराना म्यूजिक, ये कुछ नया है, एक जरा एक एग्जांपल। मतलब अगर मुझे रोना है सीन में, तो अकेले बिठाएंगे, किसी को नहीं उस रूम में रहेगा, कोई भी रूम नहीं रहेगा, कोई भी उसमें रूम में नहीं रहेगा, मैं अकेले हूँ, सैड म्यूजिक चलाते हैं और आंसू लाते हैं, फिर सीन करते हैं, 1 घंटा बिठा के रखते हैं तब तक। मतलब पहले उस जोन में ले जाते हैं, उस मूड में ले जाते हैं, फिर शॉट लेते हैं। हाँ। ओके, ग्रेट। इसमें आपके साथ सुष्मिता सेन है, जो कि बहुत ही इंटेंस एक्टर मानी जाती हैं। जब भी वो रोल करती हैं तो उनके रोल कुछ अलग तरह के होते हैं, उसमें एक्टिंग और पर्सोना बिल्कुल अलग निकल गया था। आपने उनसे क्या क्या सीखा और क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? वो बहुत ग्राउंड टू अर्थ है, उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। अच्छा। हाँ, और वो डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी करते हैं। उनसे मैंने ही एक्टिंग थोड़ी बहुत सीखी है उनके, क्योंकि मैं उनका छोटा वाला बेटा हूँ, इसलिए बहुत मज़ा आता है उनके साथ एक्टिंग। लेकिन कहते हैं ना कि नॉर्मली जो लोग समझते हैं कि यार बॉलीवुड में जब जाते हैं, स्टार बन जाते हैं, एक एटीट्यूड आता है, एक स्टारडम होता है, नए लोगों से बात नहीं करते, जो नए आर्टिस्ट आते हैं उनसे बात नहीं करते, ऐसा कुछ है या बिल्कुल अलग ही रहता है आपका उनके साथ जो केमिस्ट्री रहती है? नहीं नहीं, मेरे पापा ने मुझे बिल्कुल डाउन टू अर्थ रखा है, मुझे वो कोई एटीट्यूड नहीं पसंद है। तो आप भी सबसे वैसे ही मिलते हो? हाँ। और आपने ये कॉमन बात देखी कि वो स्टार्स जो हैं वो भी इसी तरह से मिलते हैं? हाँ, वो मिलते हैं ऐसी, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, कोई एटीट्यूड नहीं रखते। ओके, तो ये तो बात हुई आर्या की। लेकिन जब पहला आपको चांस मिला था, वो कैसे मिला था, वो एक्सपीरियंस कितना मजेदार था, क्या क्या हुआ था वो बताओ। तो जब मैं छोटा था बहुत ज़्यादा क्यूट था, बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, अभी भी क्यूट हूँ, लेकिन छोटा था जब और ज़्यादा क्यूट था। ओके। तो मेरे पापा फेसबुक पे फोटोज डालते थे, तो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने देखा था, उन्होंने मुझे बुलाया, शेरवानी पहनाई और मुझे बहुत अच्छा लगा शेरवानी में। ग्रेट। तो वो मेरा पहला ऐड था, वो था साउथ ब्रांड का, ऑयल ब्रांड था।
तो उन्होंने बोला कि पापा को देखना जब वो आते हैं, ऐसे करके वेव करना। तो मैंने पापा को देख लिया, अपने पापा को। उन्होंने फिर बोला दूसरे वाले पापा को देखो, तो उन्होंने पापा को चेंज कर दिया, मतलब दूसरे वाले की जगह मेरे पापा को रख दिया। जो स्क्रीन पर आने वाले थे पापा, उनको हटाया और ओरिजिनल पापा को वहां पे रखा, ताकि आप इजीली कर पाओ। तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम रहता है। और आप पहली बार में जाके डायरेक्टर की चेयर में बैठ गए थे, मैंने सुना। हाँ, क्योंकि मुझे पता तो नहीं था, वो नॉर्मल चेयर है। मुझे थोड़ी ना पता था डायरेक्टर की चेयर है। मैं बैठ गया, जगह वहां पर ही थी। ओके। तो जब पहला हम लोग काम कर लेते हैं तब एहसास होता है, तब समझ में आता है कि यार मैंने क्या कर लिया, क्या हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट कैसे बढ़ गया एकदम से? कॉन्फिडेंस आ गया मुझ पे कि मैं कर पाऊंगा। फिर मैंने बहुत सारे एड्स करे, बहुत सारी फिल्में करी और वेब सीरीज करी। मेरे 200 से भी ज्यादा एड्स हो चुके हैं। 200? 200 से ज्यादा ऐड? तो मतलब कम से कम आप 200 दिन तो शूटिंग कर चुके हो, कम से कम। हाँ, उससे ज्यादा ही होगा। मैं 7 ईयर्स से शूटिंग कर रहा हूँ। 7 ईयर्स से शूटिंग कर रहे हो, तो इन सब चीजों के बीच में स्कूल और पढ़ाई के लिए कैसे मैनेज करते हो? मेरा एक ऐप है पेरेंट पोर्टल, उसमें सारी चीजें आ जाती है, तो मैं वहां से कॉपी करके लिख लेता हूँ। तो इतना इजीली बोला करके लिख लेता हूँ, जहाँ बच्चे परेशान हैं परसेंटेज लाने के लिए, ट्यूशन जा रहे हैं, डबल क्लासेस कर रहे हैं, आप बोलो ऐसे ही कर लेता हूँ। इतना इजी कैसे आपके लिए? सब लोग ना एग्जाम जब आते हैं तो सब लोग स्ट्रेस हो जाते हैं। मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, पास हो जाऊंगा। तो इतना स्ट्रेस लेते हैं, फिर पढ़ने लगते हैं। मैं एकदम शांत रहता हूँ और ट्यूशन भी जाता हूँ। मैं ट्यूशन भी जाते हो तो सब मैनेज हो जाता है बिल्कुल इजीली। ओके। एक्टिंग में आने से आपकी नॉर्मल लाइफ में आपको कितना फायदा हुआ? सब लोग मुझे पहचानने लग गए। जगह जगह पे मैं जाता हूँ, सब लोग आते हैं मेरे पास फोटो खिंचवाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे इतने सारे फैंस हैं। तो मेरी बिल्कुल जिंदगी पलट गई, एकदम पलट गई। हाँ, कोई मुझे जानता नहीं था, अब मुझे सब लोग जानते हैं। ओके। आपने फिल्म की थी सर्कस, उसमें जो एकदम एनर्जी के पावर हाउस बोलते हैं रणवीर सिंह, वो थे। तो उनको देख के और उनकी एनर्जी से क्या समझा आपने? वो बहुत नेचुरल एक्टर है, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, उनसे मैंने सीखा है सब कुछ। ओके। नॉर्मली ये होता है ना कि जब कोई आपकी एज में होता है तो एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखता है, यार वो वाली फिल्म देख रहा हूँ उसमें एक्शन अच्छा है, ये वाली फिल्म देख रहा हूँ। आप जब फिल्म देखते हो तो आपका तरीका अलग है? मैं फिल्म देखता हूँ जिसमें ज़्यादा मज़ा आए, ओके, एक्शन हो, मज़ा आए और बहुत अच्छी स्टोरी हो, वैसी फिल्म मैं देखता हूँ। ओके, ग्रेट। तो अभी आपने ऐड किए, वेब सीरीज की, फिल्म की, इन सब चीज़ों को जब आप करते हो तो जब एक्टिंग करते हो तो क्या अलग अलग सोच के जाते हो कि आज मुझे ऐड करना है तो इस तरह का एक्सप्रेशन रखना चाहिए, इस तरह का इमोशन रखना चाहिए, या इतना फास्ट काम करना पड़ेगा? फिल्म वेब सीरीज में थोड़ा सा आराम से काम करने का मौका मिलता है, क्या अलग मीडियम है? जैसे स्क्रिप्ट होती है वैसे ही एक्टर होता है, वैसे ही कैरेक्टर्स होते हैं, तो मैं उसी जोन में चले जाता हूँ। जैसे कि अगर मुझे एक ऐड में बहुत शैतान बच्चा बनना है तो मैं शैतान बच्चा बन जाता हूँ, एकदम मस्ती करनी है, ये करना है, वो करना है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, एनर्जी फील नहीं हो रही, डाउन फील हो रहा है और फिर भी एक्टिंग करनी पड़ी हो? मैं एक दिन मुझे इतनी उल्टी हुई थी एक शूट पे, जैसे एक्शन हुआ, मतलब रोल एक्शन ऐसे, मतलब मैं जो बुखार है उसको भूल जाता हूँ। भूल जाते हो एकदम? स्विच ऑफ और स्विच ऑन। ग्रेट। तो ये आदत तो बहुत सालों के बाद, लोगों को प्रैक्टिस करने के बाद में आती है, तो आपके अंदर नेचुरल है। मैंने मेरी सब कुछ दादी से सीखा है, वो भी एक्टर है। ओके। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्में कर ली हैं जब वो हरियाणा में थे। ओके। तो अब आपने ये बताया तो कई लोग ये सोच रहे होंगे यार कि ये तो फिर से मामला नेपोटिज्म का आ गया, कहीं ना कहीं जुगाड़ से काम मिला होगा प्रदेश को। तो ऐसा रहा या उनका सपोर्ट सिस्टम और उनसे सीखने का ज्यादा मौका मिला? नहीं, जुगाड़ से काम नहीं मिला मुझे, मैं ऑडिशन करता हूँ, मेरे करियर की वजह से मुझे काम मिला। राइट। लेकिन उनसे सीखने का मौका मिला? हाँ, सीखने का बहुत ज्यादा मौका मिला मुझे। राइट। तो आप लोग ऐसा मत समझिए, जब भी एक कनेक्शन मिलता है कहीं ना कहीं एक फील्ड का, तो आप लोग को लगता है कि यार इस वजह से हो गया होगा। उसका फायदा मिलता है, उनके एक्सपीरियंस का फायदा मिलता है, उन्होंने जो सीखा है वो अपने लोगों को सिखाते हैं, उसका बेनिफिट जरूर मिलता है। अब जब आप एक्टिंग कर रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, और अब कुछ ही सालों बाद आपको मौका मिलेगा सुपरस्टार बनने का, हीरो बनने का, किस तरह की फिल्में करोगे? मैं सुपर हीरो वाली फिल्में करूंगा। ओके। सुपर हीरो हर तरह की फिल्में करूंगा। हाँ। अलग अलग कैरेक्टर्स लूंगा। हाँ। हर तरह की फिल्म, स्पेशली नहीं चाहिए कि यही फिल्म करनी है। ओके। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं जैसे जैसे काम बढ़ने लगता है कि यार बहुत बड़ा रोल मिलना चाहिए, इंपॉर्टेंट रोल मिलना चाहिए। आप रोल चूज करते टाइम क्या क्या देखते हो? कि वो अच्छा होना चाहिए, उसका कम रोल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा के ज़्यादा स्क्रीन टाइम होना चाहिए, बस यही। ओके। और जब आप जाते हो तो डायरेक्टर आपको कैसे प्रिपेयर कराते हैं? एक तो आपने बताया कि वो रोने का सीन होता है, तो अलग अलग डायरेक्टर का अलग अलग तरीका होता है।
वो पहले बैठ के समझाते हैं कि इसमें ये हो रहा है तो आपको कैसे करना है। मतलब हंसी वाला सीन है तो आपको कैसे हंस सकते हो आप, अपने रियल लाइफ में कैसे हंसते हो वैसे ही करो। ओके, तो एक्टर कितना डिपेंडेंट है एक डायरेक्टर पे, कितनी जरूरत पड़ती है उनकी समझाने की, उनसे समझने की? मतलब वो सब कुछ डायरेक्टर से सीखते हैं। ओके, तो आप अपने आप को डायरेक्टर एक्टर मानते हो या एक्टर मानते हो कि उसको डायरेक्टर समझ ले? डायरेक्टर की समझ के एक्टिंग करते हो या अपने हिसाब से करते हो? मैं हाफ डायरेक्टर का करता हूँ, हाफ अपना करता हूँ, 50-50। 50-50, तो पूरा पूरा कॉम्बिनेशन। और सोशल मीडिया के थ्रू आपको काम मिला, तो सोशल मीडिया को अभी भी मैनेज करके चलते हो? मेरे मम्मी पापा मैनेज करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। अच्छा, आप उसमें नहीं पढ़ते हो? ना, ओके। बहुत कंफ्यूजिंग वाला काम है। ये पहला बच्चा मुझे मिला जिसके लिए सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन वाला काम है। तो आप अपने शौक के लिए, अपनी हॉबी के लिए और क्या क्या करते हो, किस तरह से टाइम व्यतीत करते हो? मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मेरी जिम्नास्टिक क्लासेस भी जाता हूँ मैं, और स्कूल जाता हूँ, ट्यूशन जाता तो हूँ। आपके पास दिन में 24 ही घंटे हैं, उससे ज़्यादा हैं कुछ? नहीं, 24 घंटे ही है। उतना ही है पक्का? तो फिर इतने सारे काम कैसे कर लेते हो इतने इजीली? ऐसे ही कर लेता। ऐसे ही कर लेते हो। तो अभी से मतलब कहीं ना कहीं बच्चा सुपर हीरो वाले सारे गुण लेके बैठा हुआ है। और वाकई हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाते। वो सोचता नहीं, इसलिए सब कुछ कर जाता है। हाँ। ओके, तो प्रत्यक्ष नॉर्मली क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो जो डार्क सब्जेक्ट होते हैं, क्राइम वाले होते हैं, थ्रिलर होते हैं, उनसे ना बच्चों को दूर रखते हैं कि यार गलत असर पड़ेगा। आप उसी तरह की सीरीज में काम करो, तो जो दिखता है वो तो दिखता है वो डार्क सब्जेक्ट, लेकिन जब शूट होता है तो कैसा माहौल होता है? शूट होता है तो बिल्कुल नॉर्मल माहौल होता है। डायरेक्टर स्क्रिप्ट देते हैं, वो बोलते हैं स्क्रिप्ट पढ़ो, रटो मत। ओके, और हम लोग आपको सिचुएशन बता देंगे, उस हिसाब से आपको शूट करना है। और सुष्मिता मैम जो हैं, उन्होंने बोला मैं आपको ये डायलॉग बोलेंगे, आपके जो मन में आता है वही बोलना, स्क्रिप्ट के हिसाब से मत बोलना। मतलब स्पॉन्टेनियसली जो आपके एज ग्रुप में आपका एक्चुअल ओरिजिनल आना चाहिए वही निकलवाते हैं। हाँ, इसलिए वो यूनिक लगता है इसके अंदर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अब इतने सारे ऐड किए, तो अलग अलग शूट लोकेशन होते हैं, कई बार अदर सिटीज भी होती हैं, तो कितना घूम चुके हो इस चक्कर में? मैं आधा इंडिया घूम चुका हूँ। आधा इंडिया घूम चुके हो? नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा घूम चुके हो? और मतलब शूटिंग की शूटिंग हो रही है, ट्रैवलिंग भी हो रही है। जब शूटिंग नहीं कर रहे होते हो तब क्या कर रहे होते हो? हम लोग सुबह उठ जाते हैं, फिर हम लोग पहले मेरे पापा के साथ फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, फिर हम लोग बाहर घूमने जाते हैं। तो पापा को भी बच्चा बना दिया आपने? हाँ, है ना, मेरे पापा मेरे साथ फ्रेंड की तरह रहते हैं, मम्मी पापा की तरह नहीं रहते। ओह ग्रेट। तो ये भी फायदा है कि भाई सेट पे कोई अवेलेबल भी है। अच्छा, ये बात कितनी अच्छी है इस फिल्म इंडस्ट्री में कि नॉर्मली अगर कोई और काम करने जाए, कोई भी किसी और जॉब पे जाए, तो पेरेंट्स अलाउ नहीं है। कहीं भी अगर वो जॉब करेगा या काम करेगा तो पेरेंट्स अलाउ नहीं होते। इंडस्ट्री में अलाउ होते हैं कि पेरेंट्स साथ में रहते हैं। ये कितना अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वो नहीं ले जाने देते पेरेंट्स को, वो अकेले ले जाने देते हैं, अकेले जाने देते हैं। राम माधवानी फिल्म्स में पेरेंट्स नहीं जाते बच्चे के साथ सेट पे। ओके, सेट पे नहीं जाते, बट अगर मान लो कोई अदर सिटी में है शूटिंग वगैरह तो जाते होंगे। हाँ, तो जाते हैं। तो जाते हैं ना, अकेले थोड़ी ना जा सकता हूँ मैं। राइट। तो मतलब सेट पे नहीं करते ताकि डिस्टर्बेंस ना हो और वो सब ना हो। वेरी गुड। अब जब ये इतने सारी चीजें कर रहे हो आप और स्पॉन्टेनियसली आप डायलॉग भी बोलने लग गए हो, तो आपको लग रहा है कि आप जो कंटेंट है उसको समझने लग गए और उसके हिसाब से रिएक्ट करने लग गए हो? हाँ, क्योंकि मुझे 7 इयर्स हो गए हैं काम करते हुए, तो मैं हर चीज़ को समझ पाता हूँ। जब आप जाते हो शूटिंग पे तो शॉट और जो सीन होते हैं वो तो बहुत कम देर के होते हैं एग्जैक्टली, लेकिन आपको वेट बहुत करना पड़ता है। तो उस टाइम पे कैसे अपना पेशेंस मेंटेन रखते हो, कैसे सब्र रखते हो? नॉर्मली लोग जब काम करते हैं तब वो थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। मैं काम नहीं करता तो मैं बोर होता हूँ। Okay. क्यों नहीं कर दे काम? हाँ। जब सीन आता है तो इतना एक्टिव हो जाता हूँ कि कोई मुझे रोक ही नहीं सकता। उस टाइम ज्यादा एक्टिव हो जाते हो? मतलब कैमरा देख के लोगों को डर लगता है, आप एक्टिव हो जाते हो? हाँ। ओके। सबसे अच्छी जो चीज अभी तक फिल्म इंडस्ट्री की इनसाइट से या फिल्म इंडस्ट्री की वजह से आपके अंदर एक चेंज आया या आपने जो उनसे सीखा वो क्या है? डायलॉग डिलीवरी, एक्टिंग कैसे करते हैं, और टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। टाइम को मैनेज करना सीख गए? ये तो सबसे बड़ी स्किल होती है, बड़े बड़ों को नहीं आती। हाँ, मतलब अगर मुझे कॉल टाइम दिया है 10 बजे का, तो मैं 10 मिनट पहले पहुंचूंगा, कभी 10 मिनट लेट नहीं पहुंचता। ग्रेट। तो इसमें आपके पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहता होगा बहुत ज़्यादा। तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए, एक किड के लिए
पेरेंट्स का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेरेंट्स की वजह से ही तो हम लोग करते हैं सब कुछ, क्योंकि पेरेंट्स ही तो मेन रोल होते हैं हर चीज़ में। ओके, तो चलो अच्छा, आप एडमायर भी करते हो। अभी इंडस्ट्री जिस तरह से चेंज हो रही है, अब साउथ इंडस्ट्री भी यहाँ आके काम कर रही है और एक तरह से हम लोग ग्लोबल सिनेमा की तरफ बढ़ रहे हैं और हॉलीवुड जैसी अब फिल्में बन लगी, तो कितना आपको लग रहा है कि हम लोग जा रहे हैं टॉप पे एज ए फिल्म इंडस्ट्री? मुझे लगता है कि हम लोग कुछ साल में हॉलीवुड में भी काम करने लग जाएंगे। हाँ, जैसे अभी सिटाडेल आई थी, उसमें हम लोग इंडिया की एक्ट्रेस गई थी हॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी करूँगा एक्टिंग हॉलीवुड में। इंटरनेशनल बन जाओगे? हाँ। ग्रेट। अच्छा, अभी जब आप फिल्म करोगे तो आपने डायरेक्टर भी सोचोगे ना, यार ये डायरेक्टर अच्छा है, ये डायरेक्टर, तो कौन से डायरेक्टर आपने चुन के रखे हैं अपने बड़े होने के लिए कि जो आपको सुपरस्टार बनाएंगे, सुपर हीरो बनाएंगे? फर्स्ट राम माधवानी फिल्म्स वाले राम सर, और सेकेंड अरविंद बब्बल सर। ओके, और ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, वो हर चीज़ को सॉल्व कर देते हैं 2 मिनट में, और जैसे हम लोग अच्छी एक्टिंग करते थे तो वो मुझे गिफ्ट देते थे। अच्छा, हाँ। तो आपको तब भी गिफ्ट लगेगा मतलब? नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं गिफ्ट लेने पर ही एक्टिंग करूंगा, वो अच्छा काम करते थे, वो अपनी तरफ से गिफ्ट देते थे, मुझे और अच्छा लगता था। ओके, ठीक है। अभी तक जितने भी स्टार्स के साथ आपने काम किया, उन स्टार में सबके साथ जब आपने काम किया तो सबके साथ कौन सा ऐसा मजेदार किस्सा है जो बहुत अलग था, यूनिक था? हाँ, सुष्मिता सेन के साथ जब मैं काम कर रहा हूँ, तो वो बहुत अच्छी हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं। तो एक बार हम लोग सीन कर रहे थे, तो पापा के साथ फोटो खिंचवा रहे थे वो, तो पापा की आँख पे उन्होंने हाथ रख दिया कि बिना देखे फोटो खिंचवाओ। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे वो। ओके, ग्रेट। तो जब ऐसी मस्ती मजाक जो हम लोग नॉर्मली अपनी उम्र के साथ लोग बच्चों के साथ करते हैं ना, बाकी लोग, लेकिन आपके साथ मस्ती करने के लिए भी स्टार सुपरस्टार्स हैं? मतलब आप सेलिब्रिटी के साथ मस्ती करते हो, खेलते हो? नहीं, मैं नॉर्मल लोगों के साथ भी खेलता हूँ, सेलिब्रिटी के साथ भी खेलता हूँ। तो दोनों मजे आ रहे हैं। ओके, स्कूल में जब जाते हो तो क्या कुछ अलग से आपको मिलता है ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट? हाँ, मिलता है। कैसे? मेरे दोस्तों से मिलता है, टीचर से मिलता है। तो हम लोग नई क्लास में गए थे ना, 7th में, तो नई टीचर्स आई थी, तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते हो, तो सब लोग उठे और बोलने लग गए, मैम ये एक्टर है। अच्छा, तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी? नहीं, मैं जैसे ही मैम ने मुझसे पूछा, सब लोग उठ गए और बोलने लग गए, मैम ये एक्टर है। इसने इन सीरीज में काम किया है और बहुत अच्छा एक्टर है। ग्रेट प्रत्यय, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। देखिए, यही मज़ा है कि खेल खेल में शुरू हो जाए, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि वी आर बॉर्न क्रिएटिव पर्सन, वी आर बॉर्न एक्टर। मतलब मज़ा तब है जब आपके बारे में लोग बात करने लग जाएं। पॉपुलर आप तब हैं जब लोग आपके बारे में बात करने लग जाए। जैसे उन्होंने कहा कि क्लास में इंट्रोडक्शन जब हुआ टीचर के साथ, तो लोगों ने बोला कि ये एक्टर है, यही है स्टारडम, यही है स्टार। आप अगर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बहुत डिटेल में देखिएगा, 1 बार नहीं 2 बार देखिएगा, भले डाउनलोड करके देखिएगा। क्यों? रीज़न बताता हूँ। जिस चीज़ को इतना मुश्किल समझा जाता है, वो इस क्यूट से बच्चे ने बड़ी सहजता के साथ, बड़ी आसानी के साथ बता दिया कि बहुत कुछ आसान है, बस ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी 24 घंटे में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं अगर उसको एंजॉय करते हैं, दिल से करते हैं। तो आपने इस वीडियो में क्या सबसे क्यूटनेस वाली बात, क्या शरारती बात और कौन सी करिश्मे वाली बात नोट की, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जी से भरपूर है और टैलेंट से भरपूर वाला वीडियो है। आपको अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।